कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए यानी नाम लिखने के लिए सीखना है। पिछले क्लास में आप लोग का पूरा पढ़ाई हो चुका है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है, कौन कौन सा इंपोर्टेंट टर्म होता है, ये सब बताए थे। जैसे कि आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इंटिटी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है, काउंटर आयन क्या होता है, लिगेंड्स क्या होता है, लिगेंड्स के कितने टाइप होते हैं, मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, एम्बीडिएंट, चिलेट लिगेंड्स, ये सब सारा डिस्कस आप लोगों को क्या हुआ हो चुका है ना। तो आप अच्छी तरह से ये भी समझ गए कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं होगा। समझने का एकदम आसान तरीका है, जिसमें बिग ब्रैकेट रह गया वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसा सब्सटेंस है ना, वैसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, जिस बिग ब्रैकेट से घिरा हुआ हो और उसके अंदर एक कम से कम एक सेंट्रल आइटम हो, तो वो समझिए लगभग क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलिए या तो क्या बोलिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलिए, यानी जटिल यौगिक, है ना। समझ में आ रहा है। तो आज हम चलेंगे जटिल यौगिक का नाम लिखने के लिए सीखना है, नाम कैसे लिखाता है। ऐसे एक आईपीएससी नेम पढ़े होंगे 11th क्लास में, वो था ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए सीखे होंगे, है ना। और यहाँ जो पढ़ना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पढ़ना है, जटिल। तो जटिल कंपाउंड है तो नाम भी क्या होगा, जटिल होगा। इसका नियम भी थोड़ा क्या होगा, जटिल होगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा बढ़िया, तो समझ में अच्छा से आ जाएगा, है ना। और यदि यहाँ नहीं समझ में आया तो घर में बार बार इसको देखिएगा तो अच्छा से समझ में फिर आ जाएगा, ना। एक ही चीज को बार बार याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले नाम लिखने के लिए कौन कौन सा मेन पॉइंट होता है, किस पर ध्यान रखना होता है, इसके बारे में पहले लिखाते भी जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट क्या होता है कि नाम जो लिखना है, तो सबसे पहले नाम लिखाता है धनात्मक आयन का। किसका लिखाता है, धनात्मक आयन का। कंपाउंड में दो ढंग का आयन होता है, एक निगेटिव आयन और एक होता है पॉजिटिव आयन। तो पहले नाम लिखना है पॉजिटिव आयन का, उसके बाद फिर क्या लिखना है, निगेटिव आयन का लिखना है। कोई दिक्कत है? तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव आयन का नाम पहले लिखा जाता है, शॉर्ट में लिख सकता है ऐसे पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव आयन का नाम पहले लिखा जाता है तथा निगेटिव आयन का नाम क्या होगा, निगेटिव आयन का नाम बाद में लिखाएगा। क्या हो गया, बाद में, है ना। समझ रहे हैं, पहला पॉइंट ये हो गया। जो पॉजिटिव आयन से रहेगा उसका नाम पहले लिखाएगा, जो निगेटिव आयन से रहेगा उसका नाम क्या होगा, बाद में लिखाएगा। पॉजिटिव आयन से निगेटिव आयन कैसे समझना है उसके बारे में देखिएगा। जैसे कि सपोर्ट मान ली यहाँ पर हमने लिखे हैं K2 लिखे हैं और CO है NH3, NH3 का सपोर्ट मान लेते हैं, NH3 है और Cl यहाँ पर 4 दिया हुआ है ना, Cl4, ठीक है। यहाँ पर K2 है, इस प्रकार से दिया हुआ है और ऐसे बड़ी ब्रैकेट से बंद है। कोई दिक्कत है? इस तरह से मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि बड़ी ब्रैकेट है। अब यहाँ पे देखिए दो पार्ट हो रहा है, एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है, एक बड़ी ब्रैकेट के बाहर का पार्ट है। जो बिग ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसको हम बोलते हैं इंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटिटी। और जो बाहर होता है उसको काउंटर आयन, क्या कहते हैं, काउंटर आयन। तो एक चीज ध्यान दीजिए, कोई भी कंपाउंड में जो लेफ्ट में होता है वो पॉजिटिव होता है, राइट में क्या होता है, निगेटिव। तो इतना जो सब है एक साथ जो है ये वाला सब निगेटिव आयन है, सब क्या है, निगेटिव आयन। और ये वाला जो है वो क्या है, ये पॉजिटिव आयन है। ये क्या है, पॉजिटिव आयन। समझ में आ रहा है। यानी आप जनरल भी कंपाउंड लिखते थे तो उसमें पॉजिटिव पहले निगेटिव बाद में लिखा था। जैसे कि KCl की बात करते हैं, KCl लिखते हैं तो ये पॉजिटिव वाला होता है, ये क्या होता है, निगेटिव वाला होता है। समझ रहे हैं, जब भी लिखाएगा तो KCl लिखाएगा, Cl के कभी लिखाएगा नहीं लिखाएगा। निगेटिव वाला पहले पॉजिटिव वाला बाद कभी नहीं लिखाता, जब भी लिखाता है पहले क्या लिखाता है, पॉजिटिव वाला ही लिखाता है। कोई दिक्कत है? H2O लिखते हैं तो देखिए प्लस वाला पहले, माइनस वाला क्या होता है, बाद में होता है। क्या होता है, बाद में। OH2 नहीं लिखाएगा, लिखाएगा नहीं लिखा। तो यहाँ भी ध्यान दे देना है कि जो पहले रहेगा पॉजिटिव, जो बाद में रहेगा निगेटिव। आराम से समझ जाइएगा। अब पहले बाद में दो ही भाग बटता है, एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर, एक बड़ी ब्रैकेट के बाहर। ये सब में देखना पहले बाद, पूरा बड़ी ब्रैकेट वाला है ना, पहले की बाद में है। तो दिक्कत, तो पहले नाम किसका लिखना है, काउंटर आयन का, कि पहले नाम किसका लिखना है, ये काउंटर आयन का पहले लिखाएगा कि पहले आपका एनटीटी का लिखाएगा। पहले किसका नाम लिखाएगा, पहला नाम काउंटर आयन का लिखाएगा, उसके बाद क्या लिखाएगा, एनटीटी का लिखा है। तो इसको पहले फर्स्ट नाम लिखना है, फर्स्ट में इसको लिखना है और सेकेंड में क्या करना है,
इसका नाम लिखना है। अब कैसे नाम लिखना है अभी वो नहीं बता रहे हैं, पहले किसका लिखना है वो बता रहे हैं। कोई दिक्कत है? यदि ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा जैसे कि इस प्रकार से है, सपोज दैट मान लेते CO है और NH3 का होल 5 है, ऐसे करके दिया हुआ है, और Cl3 दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ है। CONH3 का होल 5 और क्या है, Cl3 है। इसमें आप बताइए इधर वाला पार्ट जो बड़े ब्रैकेट से बंद है वो सब एंटिटी कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक, और एक पार्ट, ये दो पार्ट ही ना होगा, एक भाग इधर एक भाग इधर, तो लेफ्ट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला क्या हो गया, पॉजिटिव, और राइट वाला क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो पहले किसका नाम लिखाएगा, पॉजिटिव का नाम लिखा है पहले। अब यहाँ पर एंटिटी का नाम लिखाएगा, पहले क्या लिखाएगा, एंटिटी का, उसके बाद फिर क्या लिखाएगा, ये काउंटर आयन का, सेकेंड में क्या लिखा जाएगा, काउंटर आयन का नाम लिखाएगा सेकेंड में। कोई दिक्कत है? तो पहले ये देखना है कि हमें नाम पहले एंटिटी का लिखना है कि काउंटर आयन का लिखना है, समझ में आ रहा है? तो काउंटर आयन इधर हो उधर हो, जैसे नाम होता है उसे लिखाता है। जैसे कि पोटेशियम है तो पोटेशियम में लिखाएगा, क्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड लिखाता है, क्या लिखाता है, क्लोराइड। जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड पढ़ते हैं ना, तो उस प्रकार से क्लोराइड लिखाएगा। लेकिन एंटिटी में कुछ अलग होता है, पॉजिटिव रहेगा तो अलग तरीका से नाम लिखाएगा, निगेटिव रहेगा तो क्या होगा, अलग तरीका से नाम लिखाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक समझ रहे होंगे, ठीक है, नोट करना तो कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है, लिगेंड का नाम कैसे लिखाता है वो समझना है। लिगेंड का नाम, लिगेंड्स का नाम, लिगेंड्स क्या होता है आप जानते हैं ना, जैसे कि समझिएगा CONH3 का होल थ्राइस Cl2 ऐसे करके लिखे हैं, और यहाँ पर Cl लिख दिए, तो यहाँ पर लिगेंड्स कौन होगा बता सकते हैं आप लोग, लिगेंड्स कौन सा होगा, हाँ NH3 ये लिगेंड्स होगा, Cl2 ये लिगेंड्स होगा ना, होगा। तो ये सब का नाम कैसे लिखाता है वो समझिए पहले, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर सेंट्रल एटम, जब इसको जो बोलते हैं ना एंटिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटिटी। तो एंटिटी का नाम लिखना है तो पहले लिगेंड का नाम लिखाता है। एंटिटी में पहले क्या लिखाता है, लिगेंड का नाम। एक याद रखिए, एंटिटी में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखाएगा। एंटिटी में दो ही चीज होता है, लिगेंड होता है, सेंट्रल एटम होता है। एगो सेंट्रल एटम रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, बाकी सब लिगेंड रहेगा। तो पहले नाम किसका लिखना है, लिगेंड का लिखना है। किसका लिखना है, लिगेंड का। तो अब यहां देखा जाए लिगेंड का नाम में एंटिटी में, एंटिटी के नामांकन में ना, नामांकन में पहले नाम लिगेंड का लिखाता है, लिगेंड का लिखाता है। कोई दिक्कत है? पहले नाम किसका लिखाता है, लिगेंड का लिखाता है। उसके बाद क्या होता है, सेंट्रल एटम। उसके बाद क्या होगा, सेंट्रल एटम, एटम का लिखाता है, याद रखना है। उसके बाद और किसका लिखाएगा, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखाता है। उसके बाद क्या लिखाता है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर लिखाता है। ये तीनों चीज याद रखना है। जब एंटिटी का नाम लिखने की बात किया जाए तो पहले लिगेंड का नाम लिखाएगा, लिगेंड का नाम लिखाएगा तो क्या लिखाएगा, सेंट्रल एटम का नाम लिखाएगा। सेंट्रल एटम का नाम लिखा गया तो उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर लिखाएगा। तो अभी हमें पढ़ना लिगेंड का नाम कैसे लिखाता है। तो लिगेंड कितने प्रकार का होता है पता है थे ने, लिगेंड कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है निगेटिव लिगेंड्स, क्या होता है, एक निगेटिव होता है, एक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, और एक क्या होता है, न्यूट्रल होता है। याद रखना है, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव, और एक क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो पहले हम सीखेंगे निगेटिव का नाम लिखने के लिए। पहले क्या सीखेंगे, निगेटिव का नाम लिखने के लिए। कोई दिक्कत है? तो निगेटिव लिगेंड का नाम कैसे लिखाएगा, ध्यान दीजिए, तो ऐसे रह जाइएगा फिर ना, आपको बका रहा है। निगेटिव लिगेंड का नाम लिखना है तो कैसे लिखिएगा बताते हैं यहाँ पर। तो निगेटिव लिगेंड में कौन कौन आता है जानते होंगे आप लोग, कौन कौन आता है बताए थे। हाँ, जैसे कि यह फ्लोरो आएगा ना, तो इसका नाम लिखिएगा, शांत रहेगा, फ्लोरो भी लिख सकते हैं या फ्लोरिडो भी लिख सकते हैं। फ्लोरो या क्या
क्लोरो या तो फिर क्या लिखेगा क्लोरीडो, क्या लिखेगा क्लोरीडो। बी आर रहे तो क्या लिखेगा ब्रोमो, क्या हो गया ब्रोमो, या तो फिर ब्रोमीडो, क्या हो गया ब्रोमीडो। सी एन है माइनस तो क्या लिखेगा इसका साइनो, क्या लिखेगा साइनो। तो ऐसा जितना भी निगेटिव है सब में अंत में लगभग ओ लगाया जाता है, क्या लगाते हैं ओ, यानी अंत में क्या लिखाता है ओ लगता है, अंत में ओ जोड़ा जाता है ना, समझ रहे, अंत में क्या लगाना है ओ लगता है। तो निगेटिव लिगेंड का नाम कैसे लिखना है, निगेटिव लिगेंड जो भी रहेगा उसके लास्ट में क्या लगाना है ओ लगाना है, क्या लगाना है ओ। जैसे फ्लोरीन से फ्लोरो हो गया, क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, और क्या हो गया साइनो हो गया। और कोई निगेटिव लिगेंड में आता है और सारा आता है तो उसके बारे में भी लिखाते हैं, इसको नोट करना है तो कर सकते हैं। चलिए देखिए निगेटिव लिगेंड में और क्या क्या होता है। निगेटिव लिगेंड में NO2 माइनस, जिसको नाइट्रेटो पढ़िएगा, नाइट्राइटो क्या पढ़िएगा नाइट्राइटो, OH माइनस हाइड्रोक्सो है ना, C2O4 2 माइनस ऑक्जिलेटो पढ़ने के लिए ना ऑक्जिलेटो, SO4 2 माइनस सल्फेटो, और SCN थायोसाइनेटो। अंत में देखिए सब में OO है, अंत में सब में क्या है OO है। तो नेगेटिव लिगेंड के ही सिंपल हो गया कि अंत में क्या रहेगा सब में O, क्या रह गया ओ, समझ में आ रहा है ना। पॉजिटिव लिगेंड में क्या होता है अंत में देखिए NH2 NH3 प्लस हाइड्राजीनियम, क्या है हाइड्राजीनियम, यानी अंत में जो इसमें है, इसमें अंत में IUM है, IU क्या है अंत में हाइड्राजीनियम, अंत में IUM है। उसके बाद देखिए NO प्लस नाइट्रोसिलियम, अंत में क्या है IUM है। तो पॉजिटिव लिगेंड यदि रह गया तो उसके लास्ट में IUM लगाना है, निगेटिव लिगेंड रह गया तो उसके लास्ट में क्या लगाना है ओ लगाना है, और न्यूट्रल लिगेंड रह गया तो जैसे के तैसे लिख देना है, कोई चेंजिंग नहीं। जैसे कि देखिए एक्वा का एक्वा है ना, एक्वा क्या हो गया एक्वा, एमीन अमाइन का अमाइन हो गया, अमाइन का क्या हो गया अमाइन, कार्बोनाइल का कार्बोनाइल, जैसे हम ऐसे लिखा गया। इथेन 1,2 डायमीन का इथेन 1,2 क्या हो गया डायमीन हो गया, पैरेमिडीन का पैरे क्या हो गया मिडीन हो गया। कोई दिक्कत है। तो न्यूट्रल लिगेंड में कोई चेंजिंग नहीं होता है, निगेटिव में अंत में ओ लगता है, पॉजिटिव में अंत में क्या होता है IUM लगता है। तो लिगेंड का नाम सबका कैसे लिखना है पता चल गया। तो आपको पहचानना होगा कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है कि क्या है न्यूट्रल है। तो ज्यादा करके निगेटिव न्यूट्रल मिलता है, पॉजिटिव कभी कभी मिलता है। देखिए दुइयों को पॉजिटिव लिखवे किए हैं, ज्यादा करके जरूरत इसका होता है ना, ज्यादा करके निगेटिव और न्यूट्रल का यूज होता है। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर जानना है कि एक से ज्यादा लिगेंड रह गया तो क्या होगा। जैसे दो ढंग का लिगेंड हो गया, एक हो गया मान लेते सपोर्टेड, मान लिए एक हो गया अमीन हो गया, और एक हो गया क्या हो गया सल्फेटो हो गया। तो पहले किसका नाम लिखाएगा, समझ रहे हैं ना। जैसे दो ढंग का हो गया, एक लिगेंड ये वाला हो गया है ना सल्फेटो, और एक हो गया एमीन हो गया। तो पहले नाम किसका लिखिएगा, कैसे एमीन का लिखाएगा, पॉजिटिव निगेटिव ने अल्फाबेटिकल दिखाता है। क्या देखना है अल्फाबेटिकल। तो पहले ए से एमीन है, ए पहले आता है, यस से सल्फेट, यस बाद में आता है, तो पहले ये लिखाएगा। कोई दिक्कत है। तो आप क्या समझे कि दो से अधिक लिगेंड है तो कैसा देखना है, नाम कैसे लिखना है अल्फाबेटिकली। तो दो से अधिक लिगेंड रहेगा या एक से अधिक, एक से क्या हो गया अधिक यदि लिगेंड है, अधिक लिगेंड्स है तो अल्फाबेटिकली नाम लिखाता है। नाम कैसे लिखाएगा अल्फाबेटिकली। अब अल्फाबेटिकली का मतलब जानते हैं क्या होता है, पहले ए होगा, उसके बाद क्या होगा बी होगा, उसके बाद सी वाला नाम, उसके बाद क्या होगा डी वाला नाम। इसी प्रकार को हम क्या बोलते हैं अल्फाबेटिकली कहते हैं। कोई दिक्कत है। तो लिगेंड में कोई कंफ्यूजन होगा नहीं होगा। यानी जब हम बड़ी ब्रैकेट से अंदर नाम लिखने के लिए जाएंगे, इंटिटी के अंदर नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है। क्या लिखना है लिगेंड का। अब सब लिगेंड में किसका नाम लिखना है, तो जो अल्फाबेट में पहले आवे पहले उसका लिखना है, उसके बाद जो अल्फाबेट में बाद आएगा उसका लिखना है, फिर उसके बाद जो आएगा उसका लिखना है। सारा लिगेंड का नाम लिखा जाएगा तब लिखना है किसका सेंट्रल एटम का। किसका लिखना है सेंट्रल एटम का लिखना है। ये भी बड़ी ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या लिखना है सेंट्रल एटम का। अब देखिएगा लिगेंड का नाम लिखते समय एक चीज और ध्यान देना है, एक ही चीज दो बार रिपीट हो रहा है। जैसे क्लोरीन 2 बार आ गया, समझ रहे हैं, या सल्फेटो 2 बार आ गया तो कैसे लिखना है। तो 2 बार आ गया तो डाई लगाना है, 3 बार आ गया तो ट्राई, 4 बार तो टेट्रा, 5 बार क्या और पेंटा।
जैसे क्लोरीन 4 बार आ गया तो 4 बार क्लोरीन क्लोरीन क्लोरिडो क्लोरिडो नहीं करना है, टेट्रा क्लोरिडो। क्या करना है? टेट्रा क्लोरिडो। कोई दिक्कत है? 3 बार क्लोरीन आ गया तो क्या बोलेगा? ट्राई क्लोरिडो। समझ रहे ना? लेकिन अब 3 बार यदि आ गया ईएन आ गया तो क्या बोलेगा? कहते 2 बार आ गया तो इसको 20 बोलते हैं, इसको क्या बोलेगा? 20 है ना। यदि कॉम्प्लेक्स, अभी जो हम समझा रहे हैं कि 1 से ज्यादा लिगेंड रह गया और लिगेंड अलग अलग प्रकार का है तो उसका नाम कैसे लिखाता है, तो उसका नाम उसका पहले लिखना है, किसका क्या लिखना है, बाद में लिखना है। तो उसका नाम अल्फाबेटिकली लिखाएगा। कैसे लिखाएगा? अल्फाबेटिकली। जो ABCD में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर इसमें पहले एग्जाम्पल चलते हैं 1 नंबर में। इसमें कौन कौन सा लिगेंड है पता है? एक लिगेंड्स ये है ना, इसका नाम है जानते हैं? एमीन, अमीन है। क्या है? अमीन है ना, या तो एमीन है ना। इसका नाम क्या है? एक लिगेंड ये है, इसका नाम क्या है? क्लोरो। क्या हो गया? क्लोरो। और एक ये है, इसका नाम क्या है? मिथाइल एमीन। क्या है? मिथाइल एमीन। तो यहां पर आपके पास देखिए 3 लिगेंड हो गया। समझ में आ रहा ना? कितने लिगेंड हो गया? 3 लिगेंड। एगो एमीन है, ये 2 एमीन है, उससे मतलब नहीं है भाई। एगो क्लोरो है और वो क्या है? मिथाइल एमीन है। तो देखना है तीनों में से नाम पहले किसका लिखाएगा? एमीन का लिखा, क्योंकि ए से स्टार्ट है ना ये। उसके बाद किसका नाम लिखाएगा? क्लोरो के। तो देखिए पहले ए आ गया, उसके बाद क्या आएगा? सी आएगा, उसके बाद क्या आएगा? एम आएगा। तो नाम पहले लिखना है तो एमीन, उसके बाद क्लोरो, उसके बाद क्या होगा? मिथाइल एमीन। समझ में आ रहा है? तो पहले नाम इसका लिखा है एमीन का, फिर क्लोरो को, उसके बाद मिथाइल एमीन का। इतना बात समझ में आ रहा होगा? चलिए ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें कौन कौन सा लिगेंड है? एक लिगेंड ये है, यानी इसका नाम क्या है? एमीन है। और एक ये, इसका नाम क्या है? सल्फेटो। क्या है? सल्फेटो। तो पहले नाम किसका लिखाएगा? पहले एमीन का लिखाएगा, पहले इसका नाम लिखाएगा ए का, उसके बाद क्या होगा? यस का, तब होगा सल्फेटो का नाम लिखाएगा। कोई दिक्कत है? इसमें देखिए कौन कौन सा लिगेंड है। देखिए इसमें एगो छोड़ दिए हैं शुरू वाला, क्योंकि वो सेंट्रल एटम है। एगो छोड़कर सारा लिगेंड अंदर में, एगो छोड़कर अंदर में सारा क्या होगा? लिगेंड। एगो छोड़ के अंदर में सारा क्या रहेगा? लिगेंड रहेगा ना। तो कौन कौन सा लिगेंड है? कि ये लिगेंड है, इसका नाम क्या है? एमीन है। क्या हो गया? एमीन। इसका नाम क्या होगा? इसका होगा नाइट्राइटो। नाइ क्या हो गया? ट्राइटो। एक लिगेंड ये, इसका नाम क्या है? इसका हो गया क्लोरो। क्या हो गया? क्लोरो हो गया। इसका नाम क्या होगा? साइनो। क्या हो गया? साइनो या साइनेडो, साइनीडो है ना, एक ही बात हो गया। साइनीडो बोलिए, ठीक है? साइनीडो है ना, या साइनेडो। चलिए पहले साइनाइडो है ना, किसका नाम पहले लिखाएगा? ABCD में देखिए पहले एमीन, ये ए से है, ये एन से है ना, और ये क्या है? सी से है, और ये भी सी है। लेकिन यहां देखना ये CH है, उसके बाद देखना है। और ये क्या है? C बाई है, ये भी ध्यान देना है। समझ रहे हैं? तो पहले कौन आ रहा है? एमीनो। तो पहले एक लिखाएगा, उसके बाद कौन लिखाएगा? CH है ना, उसके बाद क्या लिखा है? CH क्लोरो वाला। उसके बाद कौन लिखाएगा? साइनाइडो। उसके बाद क्या लिखाएगा? नाइट्राइटो। नाइट क्या हुआ? ट्राइटो। तो इस प्रकार से अल्फाबेटिकल होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो किसका नाम लिगेंड में से सारा लिगेंड होगा तो कौन सा लिगेंड पहले लिखाएगा? तो पहले होगा देखिए, इसको बोलिएगा ट्राई एमिनो। वो डाई ट्राई अल्फाबेट में नहीं आता है, इसको देखना मेन नेम जो है ना एमिनो, उसको देखना है ABCD में। लेकिन अब 3 को तो ट्राई लगाई तो टी हो जाएगा ना, तो टी से कोई मायने क्या होता है? नहीं होता अल्फाबेट में ना। तो पहले क्या होगा? एमिनो, ट्राई एमिनो। उसके बाद क्या हो जाएगा? क्लोरो। उसके बाद क्या होगा? साइनिडो, साइनाइडो। उसके बाद क्या हो जाएगा? नाइट्रेटो, नाइट्राइटो। समझ रहे हैं? उसके बाद क्या हो जाएगा? नाइट्राइटो। कोई दिक्कत है? चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए देखिए, अब एक ही प्रकार का लिगेंड रहेगा, 2 या 2 से ज्यादा रहेगा तब क्या होगा? 2 या 2 से अधिक लिगेंड। तो 2 लिगेंड के लिए रहेगा, 2 लिगेंड है तो उसके लिए क्या लगाते हैं? डाई। 3 है तो क्या लगाइएगा? ट्राई, शुरू में नाम के पहले है ना। 4 रहेगा तो क्या लगाइएगा? टेट्रा। इस प्रकार से डाई, ट्राई और क्या हो गया? टेट्रा। 5 रह गया तो पेंटा। इसी प्रकार से लग गया। 6 रह गया तो हेक्सा। कोई दिक्कत है? 6 अच्छा। 10 रह गया तो क्या हो गया? डेका। 10 रह गया तो क्या हो गया? डेका। 7 तो हेप्टा, 8 तो ओक्टा, 9 तो, चलिए समझ रहे हो है ना।
उसके बाद यदि संख्यात्मक लिगेंड है, मतलब कॉम्प्लेक्स लिगेंड सपोर्ट है, सिंपल समझिएगा, यदि क्या रह गया, कॉम्प्लेक्स लिगेंड रह गया। कॉम्प्लेक्स मतलब समझ रहे हैं, जिसमें आपका नंबर रहे, बहुत सारा मिला जुला रहे, ईएन, क्या हो गया, ईएन, तो उसमें क्या होता है, 1 2 के लिए उसमें होता है 20 होता है, 2 के लिए क्या होगा 20, और 3 के लिए क्या होता है ट्रिस, क्या होगा ट्रिस, और 4 के लिए टेट्राकिस है ना, टेट्राकिस हो गया। 4 के लिए क्या होगा टेट्राकिस, 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, और 4 के लिए क्या हो गया टेट्राकिस। जैसे कि मान लीजिए, देखिए सपोज दैट EN का होल 2 लिखा है लिगेंड में, EN का क्या है होल 2 ऐसे लिखा, 2 गो EN है ना, 2 गो EN है तो क्या लिखिएगा 20 के लिए लगा दीजिएगा ऐसे करके, 20 ऐसे घेर दीजिएगा, और उसके बाद क्या बोलिएगा इथेन 1 2 क्या हो गया डायमीन, ऐसे इसका नाम लिखाएगा, समझ रहे हैं। इस तरह से लिखा हुआ तो क्या लिखेगा इस तरह से करके, कोई दिक्कत है। अब 3 गो रहेगा तो क्या लिखेगा, हाँ जैसे कि EN का होल थ्राइस है तो क्या लिखेगा ट्रीस पहले कर दिया, पहले ऊपर में क्या लिख दिया ट्रीस पहले बाहर में, और फिर अंदर में फिर क्या होगा इथेन, ऊपर में ट्रीस कर दिएगा और अंदर में होगा इथेन 1 2 क्या हो गया डायमीन, इथेन 1 2 क्या हो गया डायमीन, कोई दिक्कत है। और इसमें सिंपल है, जैसे कि Cl2 हो गया तो इसको क्या बोलिएगा, इसको हो गया डाइक्लोरो, क्या हो गया डाइक्लोरो, आराम से हो गया। NH3 का होल 4 है तो क्या इसको बोलेगा टेट्राएमिनो, क्या हो गया टेट्राएमिनो हो गया, टेट्राएमिन क्या हो गया टेट्राएमिन हो गया, कोई दिक्कत है। तो इस प्रकार से नाम लिखाता है। तो यदि कॉम्प्लेक्स वाला रह गया या जिसको बोलते हैं संख्यात्मक लिगेंड कहते हैं, यदि रह गया तो वहां पर क्या लगता है 20 30 और टेट्रा किस लगता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। चलिए, तो अब लिगेंड का नाम आराम से लिखा जाएगा, कौन पहले लिखाएगा, किसका नाम कैसे लिखाएगा ये भी बता दिए हैं। अब चलते हैं हमें लिखने के लिए किसका नाम, सेंट्रल एटम का, क्या लिखना है सेंट्रल एटम का। चलिए ठीक है, देखिए सेंट्रल एटम में नाम लिखते समय क्या क्या बात ध्यान देना होता है। पहले आपको एंटिटी को पहचानना होगा, एंटिटी मतलब बड़ी ब्रैकेट के जो अंदर है वो निगेटिव वाले है कि पॉजिटिव वाले है। जैसे में यहाँ पर जो एंटिटी है निगेटिव है कि पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये वाला एंटिटी क्या है निगेटिव है, और यहाँ पर एंटिटी क्या है पॉजिटिव है। तो देखिए यदि एंटिटी पॉजिटिव है तो सेंट्रल एटम के नाम में जैसे नाम होता है ओरिजिनल नाम वैसे लिखाता है। तो यहाँ पर ओरिजिनल नाम लिखाएगा, कौन सा नाम लिखाएगा ओरिजिनल नाम। ओरिजिनल नाम जानते हैं ना, जैसे Fe को क्या पढ़ते हैं फेरस, तो ओरिजिनल नाम का फेरस लिखिएगा, क्या लिखिएगा फेरस का फेरस, फेरस फेरिक जो भी हो उसी तरह से लिखा है, कोई दिक्कत है। लेकिन यदि निगेटिव आ गया तो ओरिजिनल नाम में क्या जोड़ते हैं अंत में ATE है ना, तो ओरिजिनल नाम के अंत में, ओरिजिनल नेम के अंत में क्या जोड़िएगा, अंत में ATE जोड़ा जाता है या ATE लिखा जाता है, अंत में क्या लिखना है ATE लिखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर फेरस नहीं लिखना है, यहाँ पर फिरेट लिखाएगा, क्या लिखाएगा फिरेट लिखाएगा, समझ में आ गया ना। तो सेंट्रल हमको देखना है कि एंटिटी निगेटिव है कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, जो नाम पढ़ते हैं फेरस का फेरस, कोबाल्ट का कोबाल्ट, निकेल का निकेल, प्लेटिनम का प्लेटिनम, अर्जेंटिनम का अर्जेंटिनम, जो नाम पढ़ते हैं सब वही दिखाएगा। लेकिन यदि नेगेटिव लिगेंड आ गया तो नाम आपका क्या होगा चेंज हो जाएगा, लास्ट में ATE लग जाएगा। जैसे फेरस का फिरेट बन जाएगा, कोबाल्ट का कोबाल्टेट बन जाएगा, निकेल का निकेलेट बन जाएगा, अर्जेंटिनम का अर्जेंटिनेट बन जाएगा, है ना, समझ रहे हैं। आयरन का सॉरी अर्जेंटिनम का हो गया, और जिसका पूछे एल्यूमिनियम का तो एल्यूमिनेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा एल्यूमिनेट हो, सब में ATE लग जाएगा, कोई दिक्कत है। बस ये थोड़ा सा कंसेप्ट है। तो अब किसका नाम क्या होता है कुछ लिख कर बता देते हैं, निगेटिव वाला का, पॉजिटिव वाला का कोई जरूरत नहीं है। पॉजिटिव सिंपल है CO है तो क्या बोल दीजिएगा कोबाल्ट, एकदम सिंपल बोल दीजिएगा कोबाल्ट, COBALT कोबाल्ट। NI है क्या बोल दीजिएगा निकेल बोल दीजिएगा। उसका PT है क्या बोल दीजिएगा प्लेटिनम बोल दीजिएगा, जैसे बोलते आए हैं। AG है क्या बोल दीजिएगा अर्जेंटिनम, हाँ AG को क्या बोलते हैं अर्जेंटिनम बोल दीजिएगा, जैसे बोलते हैं अर्जेंटिनम मने ही सिल्वर होता है AG है। और कुछ है बताइए तो सेंट्रल मेटल, और कुछ सेंट्रल मेटल का नाम बताइए क्या एल्युमिनियम AL तो क्या बोलिएगा एल्युमिनियम ही बोलिएगा।
एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हो गया। Cr है तो क्या बोलिएगा, Cr है तो क्रोमियम, जैसे क्रोमियम हो गया वैसे हो गया। और कुछ बोलिए सेंट्रल मेटल में जाता हो क्या। Mn है तो मैग्नीज बोलिएगा, क्या बोलिएगा, मैग्नीज बोलिएगा ना, Mn मैंगनीज, हाँ मैंगनीज बोलिएगा, ठीक है मैंगनीज, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसका जैसे नाम है हूबहू वैसे लिखाएगा, लेकिन इसके नाम में क्या होगा, चेंज होगा, क्या लगेगा अंत में, ATE लगेगा। देखिएगा कुछ एग्जाम्पल नोट कीजिए। चलिए देखिए कैसे नाम लिखना है, किसमें निगेटिव लेंगे, यदि निगेटिव रह गया इंटिटी तो नाम कैसे लिखाएगा। तो CO का क्या हो जाएगा, CO कोबाल्ट है ना, तो कोबाल्टेट लिखना है। क्या लिखना है, कोबाल्टेट, स्पेलिंग लिखते ताकि कंफ्यूजन ना हो। या नाई निगेटिव में रहेगा तो क्या लिखेगा, निकेल है तो निकेलेट, क्या लिखेगा, निकेलेट है ना। अंत में AT खाली जोड़ दिए, जैसे था उसे अंत में क्या जोड़ दिए, AT। PT है तो क्या लिखिए, प्लेटिनम लिख दीजिए आप, जैसे था उसे लिखिए प्लेटिनम, PLATINUM, प्लेटिनम, अंत में AT। प्लेटिनेट होता है ना, क्या होता है, प्लेटिनेट, प्लेटी क्या होगा, प्लेटिनेट। AG अर्जेंटिनेट, क्या हो गया, अर्जेंटिनेट, क्या होगा, अर्जेंटिनेट है ना। उसके बाद है AL तो एलुमिनेट, क्या हो गया, एलुमिनेट, ठीक है। उसके बाद ये CR है तो क्या होगा, क्रोमिनेट, क्या हो जाएगा, क्रोमिनेट। UM हट जाता है, क्रोमिनेट, कोई दिक्कत है। और Fe का तो बताए थे, क्या होगा, फिरेट, क्या हो गया, फिरेट होगा। तो अंत में क्या लगेगा, ATE, क्या लगेगा, ATE, कोई दिक्कत है। तो यहां तक आप लोग का हो चुका है। अब खाली बच गया है सेंट्रल एटम के नाम लिखने के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर लिखाता है, क्या लिखाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है तो वो रोमन में लिखाता है। देखिए थोड़ा सा 2 सेकेंड, उसके बाद नेक्स्ट कल बताएंगे। जैसे कि देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या होगा ना, तो उसके लिए आपको पहले ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी क्या लिखाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर पहले क्या होगा, निकालना को, निकालने के लिए आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं, बताया है ना। यदि ऑक्सीडेशन नंबर मान लीजिए X बराबर आया +1, क्या आया, जब भी आएगा प्लस में आएगा, माइनस में कभी आएगा नहीं आएगा। सेंट्रल एटम हमेशा पॉजिटिव आयन होता है। +1 आया तो इसके लिए लिखना जानते करके ऐसे 1 करके लिखिएगा और घेर दीजिएगा एक नंबर में। यदि X बराबर आ गया +2, क्या आ गया, +2 निकालने के बाद तो इसको ऐसे लिखिएगा और क्या कीजिएगा, घेर दीजिएगा सेंट्रल एटम के बाद। ये क्या लिखाता है, सेंट्रल एटम के क्या होगा, बाद। जब सेंट्रल एटम लिखा देगा उसके बाद लिखना। जैसे कि मान लीजिए कोबाल्टेट है तो कोबाल्टेट करके यहाँ पर 2 है तो ऐसे करके घेर दीजिएगा, कोई दिक्कत है। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए निकेलेट है 3 आया है तो निकेलेट करके 3 करके ऐसे क्या कीजिएगा, घेर दीजिएगा। प्लेटिनेट है 5 आया तो ऐसे करके क्या करना है, घेर देना है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो 3 नंबर में 3 रह गया, X बराबर +3 आ रहा तो इस पर कितना देना है, 3 पाए। यदि 4 गो हो गया तो 4 पाए घेरना है, 5 गो है तो 5 पाए, 5 6 7 जहां तक जाए, कोई दिक्कत है नहीं। तो इस प्रकार से लिखाता है ऑक्सीडेशन नंबर। और वो कहाँ लिखाएगा, सेंट्रल एटम के बाद में लिखाएगा। कहाँ लिखाएगा, सेंट्रल एटम के बाद। यानी लगभग पूरा हो ही गया नियम। एक बच गया, अंत में काउंटर आयन लिखिएगा। काउंटर आयन जैसे होता है क्लोराइड तो क्लोराइड, सल्फेट तो सल्फेट, जो बचपन से लिखते आए हैं। तो काउंटर आयन का नाम आसान हो गया। अब सबको एक बार एग्जाम्पल लेकर लिखेंगे, सबका थोड़ा याद करके आइएगा तो आगे अच्छा समझ में आएगा। इतना नहीं याद रहेगा पूछेंगे, नहीं बताइएगा तो पीटेंगे। देखिए आवाज